दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक बड़े ही सीरियस टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि हाउ टू ड्रॉ क्लोजर टू द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा की नज़दीकी में हम कैसे बढ़ें, क्योंकि वचन में साफ लिखा है कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र और परमेश्वर की पुत्रियां हैं। तो सवाल ये उठता है कि कैसे एक विश्वासी, कैसे एक प्रभु का जन पवित्र आत्मा के साथ घनिष्ठता में बढ़ सकता है। और अगर आप भी इस विषय पर लंबे टाइम से सोचते आ रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आज आपकी मदद करेगी। दोस्तों सबसे पहली बात, कमिट टू डेली बाइबल रीडिंग। प्रतिदिन वचन में समय बिताएं। परमेश्वर का वचन ही जरिया है परमेश्वर की इच्छा जानने का। और वचन में लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा अंडर द गाइडेंस ऑफ होली स्पिरिट लिखा हुआ है। इसलिए जैसे ही आप जब वचन पढ़ना शुरू करते हैं तो तुरंत परमेश्वर की आत्मा का कार्य आपके जीवन में शुरू हो जाता है। कोई भी मसीह व्यक्ति बिना वचन पढ़े कभी भी पवित्र आत्मा के साथ रिलेशनशिप डेवलप नहीं कर सकता। अगर कोई कहता है कि मैंने बिना वचन पढ़े पवित्र आत्मा के साथ मैंने रिलेशन डेवलप किया है, तो उसकी बात पर यकीन ना किया जाए, वो पूर्ण रूप से झूठ होगा। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें सिखाता है। दोस्तों अगर आज आप सीरियसली पवित्र आत्मा के साथ अपनी नज़दीकी बढ़ाना चाहते हैं तो आपको वचन के साथ भी अपनी नज़दीकी बहुत ज़्यादा बढ़ानी होगी। आपको अपने जीवन में फैसला लेना होगा कि चाहे आंधी आए या तूफान आए, लेकिन आप वचन जरूर पढ़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि वचन पढ़ना बहुत आसान है। जिस दिन आप सीरियसली वचन पढ़ना शुरू करेंगे तब आपके जीवन में बहुत सी रुकावटें आएंगी, काफ़ी डिस्ट्रैक्शन आएंगे, बार बार फ़ोन कॉल्स आएंगी, सोने का मन करेगा और बाइबल पढ़ना आपको बिल्कुल बोरिंग लगेगा और आपके परिवार में शायद कुछ समस्याएं भी आ जाए। लेकिन इन सब के बावजूद भी आपको बिल्कुल अटल रहना है कि आपको वचन पढ़ना ही है। और इंग्लिश में एक कहावत है, इफ़ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। मतलब यदि आप प्लानिंग करने में असफल हैं तो आप ज़रूर असफल होंगे। यदि आप डेली उठते हैं, बिस्तर से उठने के बाद लाइफ में आपके कुछ गोल नहीं है, आपके पास कुछ प्लान नहीं है, तो एक निशानी है एक असफल मसीह व्यक्ति की कि किस प्रकार वो व्यक्ति असफलता की ओर बढ़ा जा रहा है। आपको पवित्र आत्मा में बढ़ना है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में बढ़ना है, तो आपको वचन में भी बढ़ना होगा। इसके अलावा कोई दूसरा शॉर्टकट रास्ता नहीं है। नो ग्रोथ इन गॉड्स वर्ड, सो दैट मीन्स नो ग्रोथ इन होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा में बढ़ना है तो परमेश्वर के वचन को डेली पढ़ना शुरू करें और गंभीरता के साथ पढ़ें। दोस्तों दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आप में से अधिकतर लोग जानते हैं लेकिन करते नहीं हैं, रेगुलर प्रेयर, लगातार प्रार्थना वाला जीवन। पवित्र आत्मा आपको इच्छा देगा कि आप प्रार्थना करें, आपके मन में वो बात डालेगा कि आप प्रार्थना करो, उठो प्रार्थना करो। लेकिन प्रार्थना करना या फिर ना करना यह पूर्ण रूप से आप पर निर्भर करेगा। जब आपकी आत्मा कहे कि प्रार्थना करो तो आप वहाँ पर प्रार्थना करना चूज़ कर सकते हैं। आप फैसला ले सकते हैं कि हाँ मुझे प्रार्थना करनी है, या फिर दूसरा फैसला आपका हो सकता है कि नहीं नहीं प्रार्थना नहीं, अभी मैं सो जाता हूँ। आप बिजी भी हो सकते हैं और प्रार्थना की इच्छा को धीरे धीरे अपने जीवन से पूर्ण रूप से ख़त्म कर सकते हैं। होली स्पिरिट विल गिव यू द डिज़ायर टू प्रे, बट यू विल हैव टू कल्टिवेट द डिसिप्लिन टू प्रे। पवित्र आत्मा आपको इच्छा देगा प्रार्थना करने के लिए, लेकिन आपको प्रार्थना करनी है, ये डिसिप्लिन आपको खुद मेहनत करके अपने जीवन में डेवलप करना पड़ेगा। पहले थिस्सलुनीकी की पत्री उसके 5 अध्याय उसकी 16 आयत में लिखा है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और हर एक बात में परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मेन आइडिया यहाँ पर क्या है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, मतलब प्रेयर को अपना लाइफस्टाइल बना लो। और इसमें आप हो सकता है कि ड्राइविंग करते समय प्रार्थना करें, घूमते फिरते समय प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पास शेड्यूल्ड प्रेयर या फिर सेपरेट प्रेयर का टाइम ही ना हो। आज बहुत से मसीह क्या बहाना बनाते हैं कि मैं तो निरंतर ही प्रार्थना करता हूँ, मैं तो चलते समय, घूमते समय, खेलते समय मैं प्रार्थना करता हूँ, और ऐसा कहकर वो प्रेयर के लिए कोई सेपरेट टाइम कभी निकालते ही नहीं हैं।
दोस्तों यह बिल्कुल गलत है। आपको हर दिन समय निकालना होगा प्रार्थना करने के लिए। याद रखें, प्रभु यीशु मसीह बहुत बिजी थे, बहुत सा काम था, बहुत बड़ी सेवकाई थी, दुनिया का उद्धार करना था, लेकिन उसके बाद भी प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना के लिए समय निकालते थे। जब हम एक दिन बिना प्रार्थना के निकालते हैं तो हम दर्शाते हैं कि पवित्र आत्मा, मैं आपके बिना आज का दिन जी सकता हूँ। और फिर जब एक हफ्ते हम प्रार्थना नहीं करते तो हम दर्शाते हैं कि मैं एक हफ्ते आपके बिना जी सकता हूँ, और आगे देन लाइफ गोज ऑन, इस प्रकार लाइफ आगे बढ़ती रहती है। और उसके द्वारा आप दिखाते हैं कि पवित्र आत्मा, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद अपने दम पर अपनी ज़िंदगी जी सकता हूँ। और एक मसीह के लिए यह बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक जो मसीह है वो हमेशा प्रभु के साथ जुड़कर प्रार्थना में समय बिताता है। तो कुछ भी करें, लेकिन प्रार्थना का समय आप जरूर निकालें दोस्तों। एंड लेट प्रेयर बी योर प्रायोरिटी, और प्रार्थना को अपने जीवन में प्राथमिकता दे लें। सो यदि आप पवित्र आत्मा के साथ घनिष्ठता में अभी तक पवित्रता की सामर्थ्य में बढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों प्रेयर करें, प्रार्थना में समय बिताएं और बहाना ना बनाएं। नो प्रेयर नो रिलेशनशिप विद होली स्पिरिट। यदि आप कहेंगे कि नहीं, मैं तो सिर्फ वचन पढ़ूंगा लेकिन प्रार्थना नहीं करूंगा, तब भी आपका रिलेशनशिप डेवलप नहीं हो पाएगा। जितनी ज़्यादा अहमियत वचन की है उतनी ही ज़्यादा अहमियत प्रार्थना की भी है। ऐसा नहीं है कि आप एक चीज़ को निकाल लें और सिर्फ दूसरी चीज़ को ही करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो कभी भी आप पवित्र आत्मा के साथ एक अच्छे घनिष्ठ रिश्ते में नहीं बढ़ पाएंगे। दोस्तों तीसरी बात, थिंक एंड रीड मोर अबाउट होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के बारे में ज़्यादा पढ़ें और पवित्र आत्मा के बारे में बहुत ज़्यादा सोचें। पवित्र आत्मा के बारे में, पवित्र आत्मा के काम, पवित्र आत्मा का नेचर, पवित्र आत्मा के गुण, इन सब चीज़ों के बारे में हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं और वहाँ से हम सीख सकते हैं। जैसे कि प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा के बारे में क्या सिखाया था। प्रभु यीशु ने कहा था, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। और आगे कहते हैं, वह संसार को पाप और धार्मिकता व न्याय के विषय निरुत्तर करेगा। रोमियो 8 में लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और ये सभी चीज़ें पवित्र आत्मा के बारे में हम कहाँ से जान पाएंगे, सीख पाएंगे, जब हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे। पवित्र आत्मा के बारे में पढ़िए, पवित्र आत्मा के बारे में जानिए। और देखिए और कुछ आयतें देखिए, यीशु ने कहा, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह तुम्हें स्मरण कराएगा। तो यहाँ पर पवित्र आत्मा के बारे में हमें कुछ चीज़ें पता लगती है, जैसे कि पहली बात कि पवित्र आत्मा सहायक है, दूसरी बात कि पवित्र आत्मा पिता की ओर से भेजा गया है, तीसरी बात पवित्र आत्मा पिता की ओर से यीशु के नाम में भेजा गया है, और चौथी बात कि पवित्र आत्मा सिखाता है, और पांचवी बात जो यीशु ने सिखाया है उन सब बातों को पवित्र आत्मा स्मरण कराएगा, यानी कि याद दिलाएगा। तो जब हम वचन को पढ़ेंगे, जब हम पवित्र आत्मा के बारे में सोचेंगे और ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे, तभी हम पवित्र आत्मा में बढ़ पाएंगे। जितनी ज़्यादा आपके अंदर भूख होगी उतना ही ज़्यादा आप पवित्र आत्मा में बढ़ पाएंगे। दोस्तों चौथी बात, रिस्पॉन्ड टू होली स्पिरिट्स वॉइस। जब आप पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुने तो उस आवाज़ का पालन करें। देखिए इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमें मिलता है यशायाह नबी की किताब उसके 6 अध्याय में। जैसे ही यशायाह नबी के पास आत्मा के द्वारा यह वचन पहुंचाया गया तो क्या हुआ, वहाँ पर लिखा है, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज, हेयर आई एम, सेंड मी। यशायाह नबी ने वाणी को सिर्फ सुना ही नहीं बल्कि तुरंत रिस्पॉन्ड भी किया कि मैं जाऊंगा। ऐसे ही ओबीडियंस हमारे जीवन में भी हमें प्रैक्टिस करना होगा। पवित्र आत्मा की आवाज़ को पहचानना सीखें, पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनना सीखें, उस आवाज़ के प्रति सेंसिटिव रहें, और पवित्र आत्मा आपके साथ है, आपके साथ बना रहेगा और हर एक कदम पर आपकी अगुवाई करेगा। लेकिन आप उस आवाज़ को सुनना ही नहीं, सुनने के बाद जैसा पवित्र आत्मा कहे वैसा आप करना भी शुरू करें। क्योंकि यदि आप सिर्फ पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनते हैं और उस बात पर अमल नहीं करते तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनेंगे
और सुनने के बाद रिस्पोंड करेंगे, वैसा ही करेंगे जैसा आत्मा आपको करने के लिए कह रहा है, तो आप डेफिनेटली एक बड़ी घनिष्ठता का रिश्ता डेवलप करने पाएंगे। सो दोस्तों, अभी तक इस वीडियो में हम 4 बातों के बारे में बात कर चुके हैं। पहली बात थी कि वचन में अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं यदि पवित्र आत्मा के साथ बढ़ना है। दूसरी बात हमने की कि प्रार्थना में अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं यदि पवित्र आत्मा के साथ एक घनिष्ठ रिश्ता आपको डेवलप करना है। तीसरी बात हमने की थिंक एंड रीड मोर अबाउट होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के बारे में ज़्यादा गहराई से सोचें, ज़्यादा पढ़ें पवित्र आत्मा के बारे में, नई नई चीज़ों को जाने प्रभु के वचन से। और चौथी चीज़ हमने जानी थी रिस्पॉन्ड टू होली स्पिरिट्स वॉइस, जब पवित्र आत्मा आपको कुछ कहे तो पालन करने के लिए सदा तत्पर रहें। दोस्तों, आज आप जानते हैं कि बहुत से लोग आज इस बात को लेकर स्ट्रगल करते हैं। वो मसीह तो हैं, कहलाते तो मसीह हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी वैसी नहीं है। वो पवित्र आत्मा के साथ कभी रिश्ता ही नहीं रख पाते। अब जानते हैं क्यों? क्योंकि ना ही उनके जीवन में कोई प्रेयर लाइफ है, ना ही उनके जीवन में कोई वचन है। आप खुद देखिए अपने जीवन को, आप जो लोग जितने भी वीडियो देख रहे हैं, आप खुद देखिए आपके जीवन को कि आप कितना समय प्रार्थना में दे पाते हैं, आप कितना समय वचन में दे पाते हैं, आप कितना पवित्र आत्मा के बारे में सोचते हैं, कितना पवित्र आत्मा को जानने की कोशिश करते हैं और कितना उसकी आवाज़ को सुनकर पालन करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, बहुत कम है, बहुत कम। आज लोग परमेश्वर के पीछे चलना नहीं चाहते। हम इन चीज़ों को जानते हुए भी इग्नोर करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है, कोई भी दूसरा शॉर्टकट नहीं है कि आप कलीसिया में जाएं, वहाँ बैठे प्रचार सुन के आ जाएं और पवित्र आत्मा में बढ़ जाएंगे। नहीं दोस्तों, ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपको वचन पढ़ना होगा, आपको प्रार्थना करनी होगी। यू विल हैव टू थिंक अबाउट द होली स्पिरिट, और जब पवित्र आत्मा कुछ कहे तो रिस्पोंड करो, और तभी आप पवित्र आत्मा के साथ एक घनिष्ठ रिश्ते में बढ़ पाएंगे। दोस्तों, यदि आप पवित्र आत्मा की आवाज़ को कैसे सुन सकते हैं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के काम क्या होते हैं, पवित्र आत्मा की आवाज़ को कैसे पहचाना जाए, इन सभी चीज़ों को भी जानना चाहते हैं तो इन टॉपिक्स पर मैं ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना चुका हूं। आप जाइए, उन वीडियोस को देखिए, उनकी लिंक आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगी। आपको बहुत कुछ ज़्यादा सीखने को मिलेगा। और यदि आप आज से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं पवित्र आत्मा के साथ बढ़ने के लिए, तो आप इन चारों चीज़ों को ज़रूर फॉलो करें और आप अपने जीवन में 1 हफ्ते के अंदर ही अपने जीवन में एक बहुत बड़ी बदलावट को देखेंगे और आप पवित्र आत्मा के साथ रिश्ते में बढ़ पाएंगे। दोस्तों, प्रभु सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की।